अंदर चले, चल के आराम करते हैं। हाँ देखिए, अभी तक आपको इतना तेज बुखार हो रहा है, अंदर चलते हैं। आज ठीक हो जाएगा। आप नाराज है ना मुझसे? वो भी नाराज चले गए मुझसे, उनको बना नहीं सकती। इतनी बदनसीब बदकिस्मत आप नहीं है, बदकिस्मत तो अब्बू थे। उन्होंने सारी जिंदगी जिससे मोहब्बत की, उसी ने उनकी जान ले ली। अम्मी मेरी वजह से गए ना। चुप हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। चंदा, कुछ नहीं खाया तुमने कल से? ये लो, नाश्ता कर खा लो ना। अच्छा ये नहीं खाना ना, तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्रूट खा लो। खा लो प्लीज, खा लो। अच्छा चलो, फ्रूट भी नहीं खाना ना, तो ये जूस पी लो कम से कम। पी सकती हो ना जूस? ये लो पकड़ो। चंदा, चंदा पियो ना जूस। चंदा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? खा लो ना प्लीज कुछ। चंदा प्लीज खाओ ना यार। ये मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं खाती। शहाब, ये देखे ना, कुछ खा नहीं रही। ये कौन सा तरीका है खाना खिलाने का? खिलाना है तो प्यार से खिलाओ इसे। चंदा बेटे, कुछ खा लो। कब तक इस तरह रोते रहोगे? ये तो अब जिंदगी भर का रोना है। रोने से जाने वाले वापस नहीं आते। शाबाश बेटे, हौसला करो। चंदा देखिए ना उसको क्या हो रहा है, प्लीज। इसने कुछ नहीं खाया है, कल से कुछ नहीं खाया इसने। शाह परेशान मत हो, बाप क्या है उसका, वक्त तो लगेगा ना। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज प्लीज जाके देखिए प्लीज। जाए ना। वो है जो मेरे हाथ में। मैंने तुम्हारे अब्बू से झगड़ा नहीं। छोड़े अम्मी, इन बातों का कोई फायदा नहीं। रुको, इधर देखो मेरी तरफ। तुमने कभी मुझे तुम्हारे अब्बू से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा है? वो तो दिल के मरीज थे। मुझे तो सारा वक्त डर लगा रहता था कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें टेंशन हो जाए। आप चंदा से मिलती थी। चंदा तो अब्बू की लाडली थी। हम चारों में सबसे ज्यादा प्यार अब्बू चंदा से करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चंदा से मिलना छोड़ दिया था। जानती हैं क्यों?
क्योंकि उनकी इज्जत उछाली गई थी, उनके एतमाद, उनके एतबार को ठेस पहुंचाई गई थी। उनके कानों में हर वक्त ये आवाज गूंजती थी कि मंसूर अहमद की बेटी भाग गई है, भाग गई है। कौन इंसान इस अजियत में जी सकता था अम्मी? और अब्बू भी जिंदा नहीं रहे, मर गए वो, जबकि उन्हें मरना नहीं था। उन्हें जिंदा रहना था आपके लिए, हमारे लिए, हमारी खुशियां देखनी थी। और आपने क्या किया? आप तो भागी भागी जाती थी चंदा से मिलने के लिए। आपको 1000 बार मना किया कि अम्मी उससे मत मिले, मत मिले, लेकिन आपने सुनी मेरी? आपने अब्बू की सुनी? मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर थी। और शौहर की मोहब्बत? शौहर की मोहब्बत आपको याद नहीं आई? शौहर की इज्जत, शौहर की गैरत, उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी ना आपकी नजर में? बेटा ऐसा नहीं। ऐसी बात है। और बस कर दे, मत करें ये ड्रामा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था जब आप चाचू के घर पे चंदा के साथ बैठी हुई थी, उससे बातें कर रही थी। आपको क्या लगता था? मैं बताऊं? क्योंकि आप तो इस वक्त कुछ नहीं बोलेंगी। आपको लगा कि ये सब बातें तो छुप जाएंगी, अब्बू को तो कभी पता नहीं चलेगा। और जब उन्हें पता चल गया और उन्होंने आपसे पूछा तो आपने उनसे बहस की, उनको मजबूर किया कि वो चंदा के ससुराल वालों के सामने जाएं, गिड़गिड़ाएं, माफिया मांगे। और जब उन्होंने मना किया तो आपने बदतमीजी की, जिस पर उन्होंने आप पे हाथ उठाने की कोशिश की। हाथ मुराद ने उठाया था, उन्होंने नहीं। झूठ! झूठ बोल रही हैं आप, बस कर दे, मत बोले झूठ। तुम अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं कर रहे? मुझे अब आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं। हाँ कि मुराद मेरे घर में लगा के गए, इसे छोड़ूंगी। अच्छा, फिर मेरी भी बात सुन लीजिए अम्मी। अब्बू तो नहीं रहे आपकी वजह से। अब मेरे लिए उनकी जगह चाचू हैं। और अब अगर आपने चाचू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो आप अपने इस बेटे को तो खो देंगी, लेकिन साथ ही साथ आपका यही बेटा चाचू के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा, याद रखिएगा। जिस तरह कहीं को कहानी समझ ले कोई, कुछ कहा ना गया, कुछ सुना ना गया, नब्ज़ चलती रही और ये दिल रुक गया। एक तकदीर है, एक तुम हो जा। हेलो, कहाँ है तू? आप सो रहे थे तो मैं इधर ताईजान के घर आ गया। यार मेरी जागने का इंतजार कर लेता। तो आप अभी यहाँ आ जाएं। हाँ आता हूँ मैं। ये बता कि वहाँ हालात कैसे हैं? अब सब ठीक है अभी? जानता हूँ, मेरा बेटा है तू, मेरी औलाद है, बुरे को अच्छा बना के पेश करेगा। लेकिन बेटा मैं तायम्मा का पूछ रहा हूँ। अबू वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल? नॉर्मल मतलब? मेरा मतलब है अबू वो दुखी हैं, मगर जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, मैं तो उस जुनूनी कैफियत के बारे में बोल रहा था। पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी उस वक्त वो। अब्बू आप ऐसा कीजिए, आप खुद आ जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं, तुम ख्याल रखना सबका। हाँ, शाबाश। अब तक उस औरत को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए था। ये नॉर्मल कैसे हो गई? चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ सकता। फिक्र है तुम्हारी। फिक्र? इसीलिए हाथ उठाए। अब सारी जिंदगी इसी बात की सजा दोगी क्या? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मजबूरी थी मेरी और हमारे बच्चे की भलाई। वो बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया, उसकी भलाई। जिंदगी है वो मेरी। और मैं चंदा प्लीज मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी को समझो। मैं जानता हूं जो कुछ किया मैंने गलत किया, गलती पर हूं मैं। तुम्हारे अब्बू चले गए, नहीं लेके जा सका मैं तुम्हें। अगर ले जाता तो तुम्हारे लिए इस घर के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को दोबारा वो इज्जत और मौका नहीं दिला पाता। जो हक है तुम दोनों का। इतना बुरा नहीं हूं। कब्रिस्तान ले जाओगे मुझे? इस सवाल का जवाब जानती हो ना तुम। चाचू के घर तो ले जा सकते हो। एक शर्त पर। पहले तुम कुछ खाओगी, अपना बोलियां दुरुस्त करोगी और मामा बाबा के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे। फिर कुछ करता हूं तुम्हारे लिए।
मुझे प्यार का, उनकी चाहत का नाजायज फायदा उठाया आपने। सितारा, मुझे दुख है और खुद पर गुस्सा भी। सोचा नहीं था मैं ये हरकत की वजह से इतनी बड़ी क़यामत आगे गुजर जाएगी। कयामत आपके लिए गुजरी होगी, मेरे लिए तो आखिरी सांस तक पल पल कयामत टूटेगी मुझ पर। सितारा, मुझे माफ कर दो। मेरे अब्बू ने मुझे माफ नहीं किया, वो ऐसे ही चले गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं कैसे माफ करूं आपको, मैं तो खुद को माफ नहीं कर सकती। सितारा, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। जब मेरा इतना बुरा हाल है, तुम तो उनकी बेटी हो। चंदा के इतने बड़े वाक़ई की वजह से तायाजान कमज़ोर पड़ गए थे और ऊपर से मेरा SMS, उनको बस गुस्सा आ गया था। गुस्सा? आपको जो गुस्सा नजर आ रहा है वो असलियत थी। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी के धोखे देने की असलियत। काश ऐसा ना हुआ होता, और अगर तायाजान यहाँ होते तो तुम अपनी आंखों से देखती कि मैं उनके पैरों में बैठ के उनसे माफ़ी मांगता और तुम्हारा हाथ भी। वो हमारे सर पर हाथ रखते और प्यार से। प्यार छीन गया है मेरा प्यार, आपने छीना है मुझसे मेरा प्यार। अब ये बात करके क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाऊं और आपसे प्यार करने लग जाऊं? तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर करती थी तो अब नहीं करती। सितारा, ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगा। पर मुझे जाना चाहिए, मुझे अब मर जाना चाहिए। मैं अब्बू की नाराजगी नहीं झेल सकती। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे जल्दी से उठाए, मैं अपने अब्बू के पास जाके उनके पैरों में पड़ के माफी मांगूं। क्या समझती हो? उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया था? नाराज थे? ताईजान, ठीक कहा तुमने। वो बहुत चाहते थे तुम, भरोसा करते थे तुम पर। ये सिर्फ वक्ती गुस्सा था। नहीं, अभी रात में जब मैं माफी मांगने गई थी तो उठ के चले गए थे, है ना? तुम्हारे जाने के बाद बहुत देर तक जागते रहे हम दोनों। कहने लगे कि मैं कल ही मुराद और दानिश से कहूंगा कि तारीख पक्की करें और जल्दी शादी करके सितारा को ले जाएं। वो कह रहे थे कि दानिश से अच्छा लड़का मेरी सितारा को मिल ही नहीं सकता। क्या आप सच कह रही हैं? काश वो जिंदा होती तो आज शाम को ये बात सच्ची हो जाती है, मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़ती। किसी नदामत में मत रहना, वो तुमसे नाराज नहीं थे। हम वो खूब नहीं देख सकते, कभी उनकी आवाज नहीं सुन सकते। सितारा, हम उन्हें अपने अंदर देख सकते हैं, हंसते मुस्कुराते सुन सकते हैं। अभी तो मैंने जिंदगी जीना सीखा ही नहीं था और आप चले गए। अम्मी को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फिर भी आपने जो कुछ कहा, जो बताया था, कोशिश करूंगा कि अपनी आंखें खुली रखकर जिंदगी गुजार सकूं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे जल्दी से उठाए, मैं अपने अब्बू के पास जाके उनके पैरों में पड़ के माफी मांगूं। मुझे माफ कर दीजिएगा मंसूर। वो अपनी मौत की दुआ मांग रही थी कि एक बार अर्श पर आपसे मिलकर माफी मांग सके। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था।
झूठ बोल दिया मैंने उससे कि आप नाराज नहीं थे। वो तो ऐसे फूट कर रोई जैसे मनोबोझ उतर गया। एक झूठ से मेरी एक बच्ची सुकून में आई और एक बेटा सच से बेसुकून हो रहा है। नाराज है मुझसे, सुनना नहीं चाहता कि उसके चाचू शायद सच ही कह रहा है। मैंने छीनी आपसे आपकी जिंदगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब बंद कर लूंगी अपनी ज़बान। मैं बेटे को नहीं खो सकती। जिंदगी की इस जंग में मां हार सकती है, ममता नहीं। सामने मौजूद रहना पड़ेगा मुझे। पता नहीं क्या क्या बकवास करके बच्चों का दिमाग फेर देगी। मेरे खिलाफ हो गए तो बस मेरे बच्चे बस। बस बेगम, आ रही हो मेरी अकलौती बेगम? काफी देर कर दी आपने आने में। अरे क्या करूं भाई, ये आवाम किसी काम की नहीं है और मसले बढ़ते जा रहे हैं। हाथ मिलाओ, गले मिलो, बात करो, फिर चक्कर भी दो इनको। तो सियासत आसान नहीं होती, दिमाग की दही बनानी पड़ती है। शेबी, शेबी घर पे नहीं है। कहाँ गए वो? चंदा को अस्पताल लेके। तुम क्यों नहीं गई साहब? चाय मेरी जूती, लाड उठा उठा के दिमाग खराब किया हुआ है। छेबी सामने ना जी चाहता है बाल पकड़ के सर दीवार में देकर मारूं उस चुड़ैल का। अभी तक रोना धोना मचा हुआ है। बेगम साहिबा ने नाश्ता भी कमरे में किया था और नाश्ता लेकर गया था आपका लाडला। अस्पताल तो नहीं गए हो? अस्पताल ही गए होंगे और कहां जाएंगे? सियासत नहीं आती तुम्हें? नफरत है मुझे आपसे। खाना के मर गई चंदा हमारे लिए। उनके कानों में हर वक्त ये आवाज गूंजती थी कि मंसूर अहमद की बेटी भाग गई है, भाग गई है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे जल्दी से उठा, मैं अपने अब्बू के पास जाकर उनके पैरों में पड़ के माफी मांगूं। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं? मैं भाई का कमरा समेट रही थी ना, बोला था मैं कर लूंगी। क्यों जिद करती हैं? बात नहीं मानती मेरी, बुखार भी है। चाचू अब्बू ही क्यों क्यों? बस बेटा, वक्त आ गया था शायद इसका। रो मत, अपने बाप के लिए दुआ कर। वह तो बस कब्रिस्तान ही जा रहा था कि अचानक तुम लोग आ गए। चंदा को आपसे मिलना था इसलिए। बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुम मेरी बेटी को मेरे पास ले आए। चाचू, चाचू आप तो आ सकते थे ना, आप मुझे लेके चले जाते। क्यों नहीं आए आप चाचू? आप आ जाते ना। कैसे आता बेटा, हम पे तो कयामत टूट पड़ी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन चाचू सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ बेटा,
ये सब अचानक नहीं हुआ। क्या बताओ, भाई साहब तो बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने कबूल कर लिया है, तो बहुत खुश थे। फौरन तैयार हो गए कि चलो भाई चल के तुम्हारे माँ बाप से माफी मांगते हैं और कुछ भी करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, फिर वही हुआ, भाभी साहिबा की झूठी अना और जिद। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये चाहती क्या है। शेरी बेटा, सच तो ये है कि मेरा भाई अपनी औलाद की खुशी की हसरत लिए इस दुनिया से चला गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम लोग भी उसके जनाजे पे नहीं आए। और बाबर का तो पता ही है, भाभी साहिबा ने किस कदर नफरत भर दी है उसके दिल में। भाई साहब तो अपनी जिंदगी में तमाशा देखते रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनकी मैयत पे भी कोई तमाशा खड़ा हो। सितारा, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल वक्त आ गया यहाँ पर। अब यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम्हें मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली पड़ गई हो। तुम्हारे दिल में कोई भी परेशानी, तुम कोई भी बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे कर सकती हो। अगर तू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यतीम हो गई। मैं सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, तो इस घर में बाप की जगह भी मेरी है। इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना, कोई भी बात करनी हो, मुझसे कर सकती हो तुम। तुम्हारा सहारा, तुम्हारे सर का साया मैं हूं। अम्मी को सहारा दिए बगैर आप मेरा सहारा कैसे बन सकते हैं? मैंने कब कहा मैं अम्मी के सर का साया नहीं बनूंगा? कहा नहीं, लेकिन आपका रवैया सब कुछ बता रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नाराज है आप अम्मी से? अभी उस वक्त पर, जिस वक्त पर उन्हें हम सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है ना सितारा। मुझे महसूस हुआ है। बिला वजह परेशान हो रही हूँ सितारा। परेशानी की बात है भाई, मुझसे अम्मी को यूं देखकर नहीं चाहता। उनकी तबीयत इतनी खराब है, सुबह में भी बेहोश हो गई थी, इतना रो रही थी, इतनी मुश्किल से चुप कराया मैंने। किस तरह से संभालूं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें।
गलत लग रहा है। सहारा बन, मम्मी को आपकी जरूरत है। बुक तो खो दिया ना हमने, क्या मम्मी को खो दे प्लीज प्लीज भाई। नहीं खोएंगे, कह रहा हूँ नहीं होगा, ख्याल रखूंगा मैं अम्मी का। मम्मी को संभाल। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ? वो थोड़ी सी दूर है घर, चलते हैं ना थोड़ी देर। चंदा, अब हम आ नहीं जाए। आई प्रॉमिस जल्दी वापस आ जाए। हमारा उस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है चंदा। तुम्हारे अब्बू जो तुम्हारा मान थे इस दुनिया से चले गए, इस बात को समझ लो तो बेहतर होगा। सितारा और जैन तो है ना। तो अम्मी और भाई भी तो है, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन कुछ नहीं चंदा। चंदा, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे एंड दैट्स इट, बस। अम्मी, अम्मी, कब्रिस्तान गया था अभी। अब्बू की कब्र पे कुछ अलग वाक़या है। रोना नहीं, दुआ करो अब्बू के लिए। तुम मेरे बहादुर बेटे हो। मैं बहादुर नहीं, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। सोचता हूं तो याद आता है कि अब्बा की जिंदगी में उनकी कोई बात तो मानी नहीं मैंने। मुझे कहते कहते मर गए। कहते रहे कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। और आपके साथ कितनी बदतमीजी की मैंने। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाचू की बातें सुनता हूं तो खून खौलने लगता है, और आपको देखता हूं तो आपके ऊपर यकीन करने का दिल करता है। पागल होता जा रहा हूं मैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था मैं अम्मी। सब चंदा की वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से। और वो कितनी बेहिस है, इसका इस बात से अंदाजा लगाएं कि अपने बाप को आखिरी बार देखने तक नहीं आई वो। चंदा को डॉक्टर पर लेकर गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, वो कुछ विटामिन। अच्छा, कौन से विटामिन? वो चंदा को पता है, प्रिस्क्रिप्शन उसी के पास है। उसका लेके आओ। सो रही है वो। जगा के लिया।